जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु जो आपके राशिपति भी होते हैं, आपके लग्नपति भी होते हैं और जीवन में ये अमृत तुल्य कार्य करते हैं, रक्षात्मक कार्य करते हैं। रक्षात्मक प्लेनेट है और जिस भाव में भी बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं, वहाँ से संबंधित आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव लेकर आते हैं, क्योंकि इन्हें अमृत माना गया है और इनकी दृष्टियाँ भी अमृत तुल्य ही मानी जाती हैं। ब्रह्मांड की अगर चर्चा करें तो ब्रह्मांड में भी देवगुरु जो हैं पृथ्वी की सौरमंडल में आने वाली उल्काओं से रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही शुभ ग्रह हैं और अध्यात्म, वैराग्य, ज्ञान के लिए तो बहुत ही प्रकांड माने जाते हैं। वहीं इनकी कारक चीज़ें क्या हैं? जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से लेकर शिक्षा, माता का साथ, अध्यात्म, वैराग्य, एजुकेशन, कैरियर, नौकरी, व्यापार, विवाह, विवाह सुख, संतान प्राप्ति, संतान का शिक्षण, एजुकेशन, आपके धन वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि और वृद्धावस्था में बच्चों की तरफ से मिलने वाले सम्मान। प्रत्येक क्षेत्र में गुरुदेव का ही कारकत्व माना जाता है। अब देवगुरु देखिए एक विशेष ग्रह है कि इनको सात्विक रखना बहुत आवश्यक होता है और जिस भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपके भाव में वृद्धि उत्पन्न कर देते हैं। तो देखिए देवगुरु अब 2025 से लेकर 2032 32 और 32 भी क्या कहें कि ये 33 के मई तक अतिचारी चाल चलने जा रहे हैं। अतिचारी चाल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत गहन विश्लेषण किया था। अब वहाँ पर अतिचारी चाल के प्रभाव के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। चलने जा रहे हैं तो ये अतिचारी चाल बहुत ही विशेष होती है जो आपके जीवन में आपको बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाने में आपकी अहम भूमिका निभाती है। तो देवगुरु का प्रत्येक जो कार्य होता है वो नैतिकता से बंधा हुआ होता है, मान सम्मान से बंधा होता है, प्रतिष्ठा से बंधा होता है। तो अब देवगुरु की जो आगे की चर्चा हम करने जा रहे हैं इसी भाव से संबंधित करने जा रहे हैं कि आपके लिए इनके प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए देवगुरु जो है अभी 25 में जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सुख भाव में आएंगे और उसके बाद ज्ञान भाव में आएंगे। इन दोनों भावों की हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। इसके उपरांत ये देवगुरु जब आपके षष्ठ भाव में आएंगे, ये आपके राशिपति हैं और स्वयं की राशि के साथ इन्होंने षष्ठाष्टक योग का निर्माण किया है। तो जब ये षष्ठ भाव में आएंगे तो इस दौरान क्या होगा कि शत्रुता आपकी बढ़ती हुई देखी जाएंगी। आपको मानसिक चिंताएं थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये चिंताएं जो होंगी निरर्थक होंगी, आपको बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं कर पाएंगी। शत्रुता बढ़ती हुई देखी जाएंगी जिसके प्रभाव से क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे उन शत्रुताओं का निवारण करने के लिए कि शत्रु भी आपको मित्र बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे और दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ऋण लेना चाहते हैं, ऋण देना चाहते हैं, दोनों के लिए उपयुक्त समय है। इस दौरान लिया गया ऋण देवगुरु से सम्मान वापस करवाएंगे। किसी प्रतियोगिता में हैं आप तो प्रतियोगिता में 100% आपकी ही जीत होने वाली है। आप इस दौरान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करते हुए दिखाई देंगे और उनमें अपनी छाप छोड़ते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। पंचम कर्म स्थान पर जाएगी तो कर्म के लिए ये बेहद सौभाग्यशाली समय कहा जा सकता है। इस दौरान कर्म क्षेत्र में आपका व्यक्तित्व बेहद शानदार, ज्ञानपूर्ण और प्रभावशाली रहने वाला है। इस दौरान लोगों के बीच आप सम्मान का केंद्र बिंदु बनेंगे और इस दौरान आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाएगी। जो भी कार्य आप करेंगे समझ लीजिए कि उसमें सटीकता की गारंटी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें इस दौरान जो लोग भी ट्रांसफ़र, प्रमोशन या अधिकारी वर्ग की जॉब करना चाहते हैं, शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षण के आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए तो ये समय काल बेहद सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। सप्तम दृष्टि जो आपके द्वादश भाव पर जाएगी, द्वादश भाव जो होगा वो आपका बेहद सौभाग्यशाली समय का निर्माण करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि विदेशों से जुड़े हुए जो कार्य हैं
उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। उन लोगों के लिए बेहद समय काल है अच्छा रहने वाला है जो लोग किसी भी प्रकार से परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है और इस समय आपको आपकी परेशानियों से मोक्ष प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि धन भाव पर जाएगी तो इस दौरान आपकी वाणी बेहद सकारात्मक रहने वाली है। लोगों के बीच आपकी वाणी का जादू चलता हुआ देखा जाएगा। किसी भीड़ का भी संबोधन अगर आप करेंगे तो इस दौरान वो भीड़ भी आपके प्रभाव में आ जाएगी। इस दौरान कोई नई डील करने के लिए, नए रिलेशन में जाने के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा समय काल कहा जा सकता है। खान पान बेहद सात्विक और संतुलित रहने वाला है। इस दौरान भक्ष्य के सेवन से बचें। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा आशातीत, और इसके अतिरिक्त जो लोग भी धन संचय नहीं कर पा रहे थे तो इस दौरान उनकी प्रबंधन शैली बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसके प्रभाव से आप धन का मल्टीप्लिकेशन करते हुए देखे जाएंगे। 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, ये क्षमता आपके अंदर इस दौरान विकसित होने वाली है। इस दौरान फिर जब गुरुदेव आपके सप्तम स्थान पर जाएंगे तो यह समय बेहद सौभाग्यशाली रहने वाला है। जीवन साथी किसी भी तरीके से आपके अनुकूल नहीं व्यवहार कर रहा था या फिर आपसे किसी भी प्रकार की दूरी बनी हुई थी, वह अब समाप्त होगी। दोनों के मध्य एक प्रेम का बंधन होगा, जिस बंधन को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होगी। और यह समय काल जो होता है एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चल सकेगा। इस दौरान आपको अपने प्रत्येक कार्य में जीवन साथी की सलाह लेना आवश्यक है। चर्चा करें अगर इस दौरान डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की, तो डेली इनकम में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। कार्य क्षेत्र पर माहौल जो होगा बेहद सुविधाजनक होगा और आपके सहयोगियों का व्यवहार आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। अधिकारी वर्ग भी आपके पक्ष में रहने वाले हैं और इस दौरान आपकी समस्त निगेटिविटी दूर होने वाली है। जो लोग भी ट्रांसफ़र, प्रमोशन या इससे बेहतर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे उनके लिए भी समय काल अनुकूल रहता हुआ दिखाई देगा। एक दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी तो लाभ में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में आपके 4 चांद लगेंगे। शिक्षण, एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य डिले हो रहे थे या डॉक्यूमेंटल कोई कार्य आपके पेंडिंग थे, वह अब सही करवाते हुए आप दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि लग्न पर जाएगी तो लग्न यानी कि यहाँ पर आपकी कारक स्थान पर इनकी दृष्टि जाना। तो देखिए स्वयं की राशि को देखेंगे तो इस दौरान आप बेहद प्रभावशाली, ज्ञानपूर्ण, ओजपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। इस दौरान चाहों ओर आपके ज्ञान का प्रभाव होगा और आपको इस समय काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति समझा जाएगा। लोग आपसे मिलने को और आपसे सलाह लेने के लिए आतुर होते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान क्या होगा कि लोगों को आपकी दी गई सलाह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है, कंसल्टेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए। और जो सलाहकार किसी भी क्षेत्र में, देखिए आजकल सलाह देने और लेने का तो बहुत ही फैशन चल रहा है और ये कार्य इस दौरान काफ़ी प्रगति भी पकड़ रहे हैं। तो आपकी सलाह लाभकारी भी होने वाली है और आपकी सलाह से लोगों को लाभ भी प्राप्त होने वाला है। नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाने वाली है, तो पराक्रम भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट समय है। देखिए निर्णय लेने के लिए कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन उस निर्णय का फ्यूचर में भी सही होना बहुत आवश्यक होता है। इस दौरान एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए सही समय काल रहने वाला है। जो लोग भी गुरु से जुड़े हुए कार्य, अब चाहे वो शिक्षण का आदान प्रदान हो या फिर किसी भी प्रकार से आपके पांडित्य, ज्योतिष या फिर धर्म से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, यह कार्य आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाले हैं। प्रयास आपके अभी तक यदि गलत दिशा में जा रहे थे तो क्या होगा कि आपको सही दिशा प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप आपको सही कार्य करने पर उसका रिटर्न भी जो है लगभग 150% रिटर्न प्राप्त होता हुआ देखा जा सकेगा। जो लोग भी किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल, एजुकेशनल या टेक्निकल समस्याओं से जूझ रहे थे, उनकी समस्याओं में इस समय पर कहते हैं ना निजात प्राप्त होगी। अब जब देवगुरु फिर से राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है।
यह आपकी आयु वृद्धि करता है, आपकी दुर्घटनाओं से बचाता है और थोड़ा-सा आपके क्या आते हैं पाचन प्रणाली में समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए सचेत रहें। थोड़ा-सा आपका दमा, कफ वगैरह की जो शिकायत होती है वो उसका बढ़ सकती है। लेकिन देखिए, जो लोग भी धन को लेकर जूझ रहे हैं या धन की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल समस्याओं से कि फ्यूचर में उनके धन की स्थिति क्या होगी, कहाँ से कैसे सब होगा, तो अब उन चीज़ों का निवारण होता हुआ देखा जा सकेगा। भविष्य की आर्थिक चिंताओं से इस दौरान आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और यही वो समय होगा जब आपकी साढ़े साती भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से जब इनकी दृष्टियाँ जाएँगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और एक बार नहीं कई बार बनेंगे। जब जब चंद्रमा का यहाँ से गोचर होगा, आपके अचानक धन लाभ के योग बनते चले जाएँगे। जो लोग भी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार से अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किए जाने वाले कार्यों से जुड़े हुए हैं, स्वर्णिम काल रहने वाला है इन लोगों के लिए। यह पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी तो आपके व्यय बढ़ेंगे, लेकिन आवश्यक अनावश्यक का भेद करना आपको आता होगा। विदेशों से जुड़े हुए जो भी कार्य आपके अभी तक पेंडिंग चल रहे थे या हो नहीं पा रहे थे, वो होते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव पर जाएगी तो धन संचयन का योग बनाएंगे। वाणी बेहद चतुर, चालाक और आपके ज्ञान से ओज-पोज रहने वाली है। कुटुंबियों से रिलेशन बहुत सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। नवम दृष्टि सुख भाव पर जाएगी तो अचानक और सुख का मेल होगा, तो अचानक सुख वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई देंगे। लोगों के बीच में एक परस्पर बाउंडिंग बनेगी और लोग एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर प्रेम सौहार्द से पकते हुए दिखाई देंगे, मदद करते हुए दिखाई देंगे, परोपकारी होते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम करवा सकते हैं। घर के परिवार के लोगों के सदस्यों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में, तीर्थ स्थानों पर। तो यह गोचर काल भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव जो होते हैं रक्षात्मक प्लेनेट होते हैं, रक्षा करने का कार्य करते हैं और जीवन